नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात। और अब लगातार उठ रही हैं यही बातें कि आप बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे करेंगे केजरीवाल से गठबंधन। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के हालातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उस मुलाकात पर साधा है निशाना कि एक तरफ पंजाब में व्यवस्था हो रही है खराब, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं चुनाव की तैयारियों में और खिंचा रहे हैं फोटो। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनको पंजाब के हालात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से आज पंजाब के अमृतसर में हाल जो है वो बदतर होते जा रहे हैं, कि किस तरीके से खालिस्तानी जो है वो पुलिस से लेकर तमाम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और तमाम जो तस्वीरें पंजाब से आ रही हैं वो अपने आप में ही काफी ज्यादा सवाल करती हैं। पर इसी के विपरीत में मीटिंग की जा रही है और इन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और ना ही तो उन खालिस्तानियों पर लिया गया है कोई एक्शन। आखिरकार कब एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस की तरफ से, ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है। और इसी के बीच में बीएमसी चुनाव से डरे हैं उद्धव ठाकरे, क्या वो अरविंद केजरीवाल से गठबंधन करेंगे? इस तस्वीर को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस तस्वीर में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनकी बीबी रश्मि ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी हैं और इसी के साथ संजय सिंह और तमाम नेता यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, जो अभी कुछ यानी कि अभी से 3-4 साल पहले ही अरविंद केजरीवाल को दिया करती थी गाली और ये तक कहा करती थी कि अरविंद केजरीवाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक। यानी कि किस तरीके से आज जो है वो सत्ता परिवर्तन होती हुई चीजें नजर आ रही हैं। जो पार्टियां एक दूसरे को दिया करती थी गाली और आज वो एक दूसरे के गलवैया लगती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर ही नहीं, आज अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है राष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे से, जिनके हाथ से तीर कमान यानी कि एक तरफ पार्टी का नाम छिन गया है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह यानी कि पार्टी का चिन्ह भी जा चुका है उद्धव ठाकरे के हाथ से। तो इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लालू यादव के बेटे से भी मुलाकात की थी। अब सवाल यही उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की व्यवस्था और पंजाब के हालातों को छोड़कर 2024 की तैयारी कर रहे हैं? तो इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने एक अटपटा सा ही जवाब दिया है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ इसीलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। देश में काफी ज्यादा महंगाई है और पार्टी यानी कि राजनीति और चुनावों के बारे में तो सिर्फ एक ही पार्टी सोचती है। बिना नाम लिए ही उन्होंने ये केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है। पर ये मीटिंग आखिरकार क्या कहलाती है? और 2024 की तैयारियों में जुटे हैं अरविंद केजरीवाल और इसीलिए वो नहीं ध्यान दे रहे हैं पंजाब के हालातों पर। जो पंजाब के से तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से वॉयलेंस जो है वो पंजाब के अमृतसर में देखा जा रहा है, किस तरीके से खालिस्तानी जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं, पुलिस के साथ उनकी जो है वो लगातार झड़प होती हुई नजर आ रही है। और वहीं एक निजी इंटरव्यू के कॉन्क्लेव में भगवंत मान ने इन तमाम चीजों पर ना बात करते हुए ये तक कहा कि वहां पर पंजाब की पुलिस और बीएसएफ जो है वो काफी अच्छा काम कर रही है और हमारी पुलिस जो है वो बीएसएफ के साथ मिलकर काम कर रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। पर जमीनी हकीकत जो है वो पंजाब से कुछ और ही सामने आ रही है। और इसी मीटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी निशाना साधा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा है कि पार्टी मोड ऑन और इसी समय पर पंजाब में जो है वो पंजाब जो है वो जल रहा है। पर इस बात की सूझबूझ नहीं है, ना ही तो पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और ना ही तो आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को। और इसीलिए वो तमाम जो मीटिंग है उन्हें करते हुए घूम रहे हैं। खैर, अगर इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बात करें कि एक तरफ मीटिंग की ये फोटो सामने आई है, लगातार सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले क्या उद्धव ठाकरे केजरीवाल का हाथ थामेंगे, क्या गठबंधन करेंगे? क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव का जिक्र किया जाए तो ना ही तो
आज उद्धव ठाकरे के पास चुनाव चिन्ह है और ना ही तो पार्टी बची है और गिने चुने नेता उनके पास महाराष्ट्र में रह गए हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से इस बार बीएमसी भी निकल जाएगी, जिस बीएमसी पर उद्धव ठाकरे का 25-26 साल से राज था और आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की सरकार दिन प्रतिदिन जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत दी है, जो अभी कुछ दिन पहले इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और 17 तारीख को वैसे ही चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया था। अब बात रह गई है बीएमसी चुनावों की, तो जिसको लेकर खुद अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की अटकलों पर तो विराम लगा दिया है, पर तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही हैं। और इसी तस्वीर को लेकर आज देश की जनता की बात करें या फिर सियासी गलियारों की, और उस सियासी गलियारों में यही बात हो रही है। अब राजनीति का स्तर जो है वो काफी ज्यादा पहले के मुकाबले गिर चुका है। अब जो पार्टियां एक दूसरे को पहले कभी गाली दिया करती थी, पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो नीचा दिखाने या फिर उन्हें हराने के लिए अब वो किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। यानी कि एक तरफ जो है वो नीतीश कुमार भी 2024 के चुनावों को लेकर पहले ही बयानबाजी कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट फ्रंट जो है वो कांग्रेस के बिना नहीं बनेगा, और अगर थर्ड फ्रंट भी बनता है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होती हैं तो 2024 में बीजेपी की 100 सीटें भी नहीं आएंगी। और इसी तरीके से ये मुलाकात अरविंद केजरीवाल की ये वही कोशिशें नजर आ रही हैं जिनको लेकर अभी कुछ दिन पहले यानी कि महाराष्ट्र के एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि 2024 के लिए विपक्ष को एकत्रित होना चाहिए और तभी वो मजबूती से लड़ पाएंगे। और आज अरविंद केजरीवाल भी इन चीजों में जुट गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे से मीटिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की सियासी यानी कि बातों पर विराम लगा दिया है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि देश में बस एक ही पार्टी है जो हर वक्त चुनाव के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा, मैंने उद्धव जी के साथ चुनाव को लेकर कोई बात नहीं की है। हम दोनों ने जो बीच में बात यानी कि हमारी जो मीटिंग हुई है, हमने किसानों से लेकर देश के हालातों को लेकर बात की है, वहीं बेरोजगारी, महंगाई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की है। और मैंने उद्धव जी से कहा कि हम सबको मिलकर एक दूसरे से सीखना चाहिए। केजरीवाल से जब पूछा गया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की स्थिति को देखकर उन्हें क्या लगता है, तो इस पर भी काफी ज्यादा बड़े शब्द जो हैं वो बोले गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के पिता जो हैं वो शेर थे और उद्धव ठाकरे जो हैं वो शेर के बेटे हैं, तो वो भी शेर हैं। अगर कोई उनके पास से यानी कि अगर चीज ले गया है, तमाम घर ले गया है, तो शेर रहेगा, वो दूसरा व्यक्ति जो है वो शेर नहीं बन जाएगा। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। पर ये जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं ये बिना बातों के तो नहीं बांधे जा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो तैयारी कर रहा है 2024 के चुनावों की। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग को लेकर भी जिक्र किया है हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट का, जो कि पिछले ही महीनों पब्लिश हुई थी और उसका भी असर जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अडानी इंटरप्राइजेस में अभी कुछ दिन पहले भी एक बड़ी बढ़ोतरी जो है वो देखी गई थी। और इसी के साथ अगर हम जिक्र करें इस पूरे फोटो का, तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो वहीं सवाल अब विपक्षी उद्धव ठाकरे, संजय सिंह और प्रियंका चतुर्वेदी से भी पूछे जा रहे हैं कि पुराने कितने ज्यादा ट्वीट है जिसमें कभी गालियां दिया करते थे, पर आज किस तरीके से चुनाव के चलते ही ये जो हंसी और ये मीटिंग है सिर्फ चुनाव के लिए ही है। ये कोई देश का विकास करने के लिए ये जो पार्टियां हैं ये देश का विकास करने वाली पार्टियां नहीं है। और ये चीजें हम उनकी सरकारों में देख चुके हैं, चाहे फिर वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आज पंजाब के हालात हो। और एमवीए के समय पर भी महाराष्ट्र में किसानों की हालत कितनी ज्यादा बदतर थी, आज इनको लेकर भी लगातार जनता की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।